आज मैं अपने केजीएल क्लासेस के माध्यम से एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3.2 को पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरी पढ़ाई पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और साथ ही मेरा विद्यार्थियों से आग्रह है कि जिस तरह मैं समय दे करके आपके लिए चैप्टर तैयार कर रहा हूँ, कृपया आप उसको देखें। चलिए, आपका जो एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़की एवं लड़कों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि यह क्वेश्चन 2 चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित है और पीछे के वीडियो में मैं आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बेसिक जानकारी दे चुका हूं। तो अगर यह क्वेश्चन 2 चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित है तो इसमें हमको 2 चर मानना पड़ेगा, चाहे वो किसी रूप में माने या x y के रूप में माने, चाहे a को b के रूप में माने। तब हम आते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। प्रश्न के अनुसार हम मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y है। माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। अब प्रश्न के प्रथम भाग पर देखें कि यह 10th के 10 विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं, तो एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, यानी कि दोनों की संख्या कितनी है तो 10 है। यानी कि इसलिए प्रश्नानुसार x + y बराबर 10 समीकरण 1। अब मेरा एक इक्वेशन तैयार हो गया। अब दूसरे इक्वेशन को इसी में से निकालेंगे, ऐसी प्रश्न से निकलेगा। तो अब दूसरा भाग इसका कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, और y कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है किससे? तो x से। तो अगर से हम एक बात सिंपल बात बताना चाहते हैं, अगर मैं कहूं कि मेरे पॉकेट में 100 रुपया है और आपके पॉकेट में हमसे 4 रुपया अधिक है, तो आपके पॉकेट में कितना रुपया होना चाहिए? 104 होना चाहिए। क्योंकि मेरे पॉकेट में 100 है और आपके पॉकेट में हमसे 4 रुपया अधिक है, तो जाहिर सी बात है 100 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 104 आएगा। उसी तरह इस प्रश्न में लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तब लड़कों की संख्या में अगर 4 जोड़ देंगे तो लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तब प्रश्न के दूसरे भाग से
x प्लस 4 इक्वल टू वाई। अब क्या करेंगे, इस चर को एक तरफ करेंगे और चर को एक तरफ करेंगे, यानी कि बराबर चिन्ह के बाएं तरफ y आएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर -4। यह मेरा समीकरण 2 निकला। अब इसको समीकरण 2 से क्या करेंगे कि इसमें से हम x का वैल्यू निकालते हैं, या x बराबर -4 प्लस वाई, यानी कि x का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ, -4 प्लस वाई। अब क्या करेंगे कि इस x के वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए क्या होता है। तो समीकरण 1 आपको क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है। अब x का मान आप क्या रखेंगे, -4 प्लस वाई बराबर 10। -4 प्लस वाई बराबर 10। x का वैल्यू -4 प्लस वाई, यानी -4 प्लस वाई और प्लस वाई बराबर 10, यानी कि अब इस संख्या को इधर ले जाएंगे तब हो जाएगा y प्लस वाई बराबर 10 प्लस 4, या 2y बराबर 14, या y बराबर 14/2, 2 सते 14, या y बराबर 7, यानी कि y का मान कितना प्राप्त हुआ, 7 प्राप्त हुआ। यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 7। अब क्या, लड़कों की संख्या निकालने के लिए इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। y का मान क्या आया है, 7 रख दें, x प्लस 7 बराबर 10, या x बराबर 10 माइनस 7, या x बराबर 3, यानी कि लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। अब देखिए ये जो आंसर आया आपके प्रश्न को सेटिस्फाइड कर रहा है। क्या ऐसे सेटिस्फाइड कर रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या 10 है तो 7 प्लस 3 बराबर 10, और दोनों का अंतर 4 है तो 7 माइनस 3 बराबर 4। अब आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन, 5 पेंसिल प्लस 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य था, एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। एकदम सवाल एक पहेली जैसा है। यह पहेली तभी हल होगा जब हम
इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के नजर से देखेंगे। दो चर इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल है। एक आर्टिकल जो है आपका पेंसिल है और दूसरा आर्टिकल जो क्या है वो कलम है। तो इनकी संख्या तो निकलेगी किसमें, चर में, लेकिन इनकी संख्या निकलेगी अचर में। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको दोनों को चर के रूप में मानना पड़ेगा और तब उनका वैल्यू निकाल देने के बाद से वह इनका मूल्य हो जाएगा। जैसे कि 5 पेंसिल का 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, तब हमें क्या ज्ञात करना है, एक कलम का मूल्य और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। तो माना कि पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 100 रुपये। इसी तरह माना इस एक कलम का मूल्य वाई रुपया, तो 7 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 वाई। अब दोनों का सटीक रूप से कीमत कितना है, 50 रुपया, यानी कि 5x प्लस 7y बराबर 50। यह आपका हो गया समीकरण 1। अब इसके दूसरे पार्ट में चलते हैं। प्रथम पार्ट से तो हमने इक्वेशन 1 प्राप्त किया, 5x प्लस 7y बराबर 50। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं कि हम क्या माने हैं कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x रुपये। फिर हम एक कलम का मूल्य कितना माने हैं, y, तो एक कलम का मूल्य बराबर वाई रुपया, तो 5 कलम का मूल्य किसके बराबर हो जाएगा, 5 वाई रुपया। अब दोनों का सटीक रूप से कीमत कितनी है, तो 7x प्लस 5y बराबर 46, समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम, इस समीकरण से या इस समीकरण से किसी से x का मान निकाल लेंगे और निकाल करके इसमें पुट करके उसका मान हम निकाल सकते हैं। अब देखिए, यह जो है दो चर रैखिक समीकरण को हल करने की जो विधियां हैं, वह विधि है आपका 3 प्रकार का। एक है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है लुप्तीकरण विधि और तीसरा है वर्गीकरण विधि। क्योंकि इस सवाल को हल करने के लिए यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि आप इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे या लुप्तीकरण विधि द्वारा हल करेंगे या वर्गीकरण विधि द्वारा हल करेंगे। वहाँ विधि का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर क्वेश्चन में लगा दिया कि आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें, तब वहाँ प्रतिस्थापन विधि द्वारा आपको सवाल को हल करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर इस सवाल में ये आ गया
कि आप इसे लुप्तीकरण विधि द्वारा हल करें तो वहाँ वो विधि लगानी पड़ेगी, या इसी सवाल में आ गया कि आप इसे वर्गगुणन विधि द्वारा हल करें तो जाकर के उसको वर्गगुणन विधि द्वारा आपको हल करना पड़ेगा। तो हम इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि द्वारा आपको हल करके दिखाएंगे। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है? प्रतिस्थापन का माने क्या होता है कि एक का वैल्यू निकाल दीजिए और दूसरे में रख दीजिए, माने प्रतिस्थापित कर दीजिए तो दूसरे का मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ है 5x प्लस 7y बराबर 50, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस 7y, या x बराबर 50 माइनस 7y बटा 5। यह x का मान प्राप्त हुआ। इसको हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो जब प्रतिस्थापित कर देंगे तो यहाँ से x विलोपित हो जाएगा और वह आ जाएगा एक y के फॉर्म में, और y का मान वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। पुनः यहाँ से y का मान प्राप्त करके फिर समीकरण 1 में हम y का मान रख देंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। पहले इसको देखिए, अब समीकरण 2 में आप x का मान रखिए। तब समीकरण 2 में x बराबर 50 माइनस 7y बटा 5 रखने पर, अब यहाँ देखिए आपका सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y बराबर 46। अब x बराबर क्या रखना है 50 माइनस 7y बटा 5, यानी कि 7 इंटू 50 माइनस 7y बटा 5 प्लस 5y बराबर 46। अब इस 7 से इसमें गुना करेंगे, 7 5 35, 350 माइनस 7 7 49y बटा 5 प्लस 5y बराबर 46, या 5 लोगों का में लीजिए 350 माइनस 49y प्लस 25y बराबर 46, या 350 माइनस 24y बटा 5 इक्वल टू 46। अब आप पूछेंगे कि 24y कहाँ से आया है? 49y में से 25y घटा देंगे तो हमें 24y प्राप्त होगा। अब इसको इस खाली जगह पर लेकर चलते हैं। ये क्या आया है 350 माइनस 24y बटा 5 इक्वल टू 46। अब क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 350 माइनस 24y बराबर 46 इंटू 5, या 350 या माइनस 24y बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 30, 5 20 230 माइनस 350। अब माइनस 24y बराबर 0 का 0, 5 में 3 गया 2, और ये हो गया 120 माइनस 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 कैंसिल, y बराबर 120 बटा 24, y बराबर 24 5 120, यानी कि y का मान आ गया आपका 5 रुपया। और y आप किसको माने हैं? तो y माने हैं किसको? तो आप यहाँ देखिए y माने हैं कलम, यानी कलम का मूल आ गया
5 रुपया। अब हम इस y का वैल्यू समीकरण 1 में रख करके हम क्या करेंगे, पेंसिल का मूल्य ज्ञात करेंगे। आप देखिए आपका y का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ था, इसका वैल्यू हम कितना लाए थे, 5 लाए थे। तो इस y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख करके आप जो है x का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हम सेकेंड इक्वेशन में ही y का वैल्यू रखते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 या 7x प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 46 या 7x बराबर 46 माइनस 25, 7x बराबर 46 से 25 जाएगा, 21 बचेगा, x बराबर 21/7, 7 3 के 21, x का मान 3 रुपया। अब देखिए x का मान 3 रुपया और y का मान 5 रुपया। यह x किसको इंडिकेट करता है, पेंसिल को इंडिकेट करता है, और y किसको इंडिकेट करता है, तो कलम को इंडिकेट करता है। अब आप ये देखिए जरा कि अगर x का मान 3 आया, y का मान 5 आया, तो क्या मेरा उत्तर ये सही है। तब इस उत्तर सही होने के लिए इस वैल्यू को पुट कर देंगे किसी इक्वेशन में। अगर दोनों का जैसे पेंसिल और कलम का संयुक्त वैल्यू 50 रुपया है, तो इसका वैल्यू पुट करने के बाद से आपको 50 प्राप्त होना चाहिए, यानी कि LHS बराबर RHS अगर हो जाए, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप जो है अगर अपने संतुष्टि के लिए मैं अपना प्रश्न जो हल किया, इस प्रश्न का उत्तर सही है, तो फिर क्या करेंगे, आंसर से हम क्वेश्चन में चले जाएंगे और वहाँ उसका वैल्यू रखेंगे। जैसे इसके राइट साइड में 50 है और इसके लेफ्ट साइड में 50 आ जाए, तो दिस मीन्स दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और मेरा आंसर जो है सही है और मैं अपने आंसर से संतुष्ट हूँ। और एक बात और जान लें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जो है आपका यह प्रश्न 5 अंक का पूछा जाता है और 5 अंक के प्रश्न में आप एक चीज आपको और ध्यान दे दें कि अगर आप इतना तक लिख देंगे, आप सिर्फ प्रश्न को भी उतार देंगे। प्रश्न उतारने का मतलब यह नहीं कि आप अपने नोटबुक में जो है सिर्फ प्रश्न को छाप दें, ऐसा नहीं है। उसके संबंध में जो जाने आपके इसी प्रश्न में आपका उत्तर भी छिपा हुआ है। अब मान लेते हैं 5 में से 7 कलमों का कुछ 50 रुपया नहीं आ रहा है, सिर्फ मान लीजिए इसे यहाँ माना जाए कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो गया। ये तो साधारण बात है, बिल्कुल सिंपल बात है। एक तो छोटे बच्चे से पूछा जाए कि भाई एक पेंसिल 5 रुपए की है, तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो गया, तो 25 रुपया हो जाएगा। उसी तरह जब मान लें कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया होगा, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसी तरह किसी बच्चे से पूछा जाए भाई एक कलम का मूल्य तुम्हारा 10 रुपया है, तुम 10 कलम का मूल्य बताओ, एकदम छोटा बच्चा बताएगा एक कलम का मूल्य 10 रुपया, तो 10 कलम का मूल्य 10 × 10 यानी कि 100 रुपया। उसी तरह यदि एक कलम का मूल्य y रुपये, तो 7 कलम का मूल्य 7y। तब अब हम इस बात को देखें तो x का मान 3, तो 5 के 15 और y का मान 5, तो 7 बचे 35, 15 35 50, यानी कि LHS बराबर RHS। मेरा आंसर करेक्ट है। अब मैं आपको अपने अगली वीडियो में इस प्रश्न का अगला क्वेश्चन बताऊंगा और मैं आज की पढ़ाई जो है यहीं ख़त्म कर रहा हूं, लेकिन मेरे पढ़ाई का उद्देश्य यह है कि मैं अपने ज्ञान को आप तक पहुंचाऊं और जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा जो है एजुकेशन के क्षेत्र में, खास करके मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एक अच्छा अनुभव रहा है। अब मैं
यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, अभी अपनी व्यस्तता के कारण मैं न किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, न ही कोई क्लास ले रहा है। लेकिन मेरी इच्छा जगी कि भाई मेरी जो ज्ञान है मेरे जाने के बाद मेरे साथ चली जाएगी, तो क्यों ना यह ज्ञान एक वीडियो बना करके आम बच्चों में इसको दिया जाए। अगर मेरा अनुभव अच्छा रहा तो हो सकता है कि हमारे अनुभव और मेरे प्रैक्टिस से बच्चे जो है ज्ञान की प्राप्ति करें और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाएं। उन बच्चों से मेरी यही उम्मीद है कि अच्छे से गणित विषय की तैयारी करें और परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करें और गणित विषय देखकर घबराए नहीं। अगर वो घबरा जाएंगे समझ जाइए कि अपनी जिंदगी से घबरा गए, क्योंकि आगे किसी प्रतियोगी परीक्षा में हो ऐसा कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं आएगा जिसमें कि उनको गणित विषय छोड़कर प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए मैं बार बार उनसे आग्रह कर रहा हूं कि वे लोग गणित विषय को इग्नोर करके नहीं चले। अगर किसी कंपटीशन की परीक्षा में उनको जानी है तो फिर वही ABC से शुरू, गणित का ABC से शुरू करना होगा। तो क्यों ना हम आज ही स्ट्रॉन्ग हो जाएं कि जो मेरा आने वाला समय है उसको भविष्य को देखते हुए हम तैयारी करें। और मैं बच्चों से एक संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी बच्चा चाहे मैट्रिक की तैयारी कर रहा है चाहे इंटर की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए आवश्यक है कि अगर वह किसी कोचिंग संस्था में जाता है या अपनी क्लास में वर्ग शिक्षक से कुछ पाता है, तो उसके लिए भाई आवश्यक है कि अगर स्कूल में या किसी कोचिंग में 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे की पढ़ाई होती है तो कम से कम उससे 3 गुना उसको घर पे मेहनत करना पड़ेगा, तभी जा करके वो सफलता प्राप्त करेगा। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से बच्चे जो हैं अच्छा अंक प्राप्त करेंगे और भविष्य उनका उज्जवल होगा। आज की क्लास में यही समाप्त करता हूँ।